अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं तो और आपका मैथ और रीजनिंग में मार्क्स नहीं आ रहा है बट आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैथ और रीजनिंग आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे और हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये कोई हलवा नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, हम क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपको पता है कि सेशन 1 और सेशन 2 होता है एमटीएस में। ठीक है, सेशन 1 होता है हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और सेशन 2 से मेरिट बनता है। सेशन 1 तो क्वालिफाइंग होता है बट उसमें हमें कितना मार्क्स लाना होता है, कितने क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ये हमें नहीं पता। तो मैं बताती हूँ आपको क्या कितने क्वेश्चन लाने होते हैं और कितने मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 12 क्वेश्चन राइट करना है, यानी कि 36 मार्क्स आपको लाने हैं 12 इंटू 3। ओके, अब अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन राइट करने हैं, यानी कि आपको 30 मार्क्स लाने हैं। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 8 क्वेश्चन राइट करने, यानी कि 24 मार्क्स आपको लाने हैं। और अभी भी आपको ये डाउट होगा कि क्या हम 12 क्वेश्चन सिर्फ मैथ और रीजनिंग को मिला के लाना है, या कि अकेले हम मैथ में 12 क्वेश्चन राइट कर देंगे तो नहीं चलेगा, या फिर हम अकेले से मुझे मैथ नहीं आता तो मैं अकेले रीजनिंग को 12 क्वेश्चन ला दूं तो नहीं होगा। तो हाँ जी, ऐसा चलेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। बट आपको इसको मजाक में लेके नहीं चलना है। ठीक है, क्योंकि ये हलवा नहीं है। अगर आप सेशन 1 क्वालिफाई नहीं करते तो आपका सेशन 2 में आपका सेशन 2 जो होगा आपका पेपर चेक नहीं होगा। आपने भले ही सेशन 2 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है पर स्टिल आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेशन 1 जो है हमारे लिए एक एंट्री गेट साबित करता है। ठीक है, अब आपको ये डाउट होगा कि यार सेशन 1 हम अगर नहीं पढ़े तो नहीं चलेगा। तो नहीं जी, नहीं चलेगा। और अब आप ये सोच रहे हो कि मैथ और रीजनिंग हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़े कि हमारा जो सिर्फ 12 क्वेश्चन हो राइट हो जाए। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप उस टॉपिक को करते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो आपका सेशन 1 क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से आपको क्या करना है कि एलसीएम एचसीएफ कर लीजिएगा, मेंसुरेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड है, परसेंटेज है एंड एवरेज है। बट आपको ये डाउट होगा कि कहाँ से करें, तो देखिए मैं बताती हूँ कि आपको आदित्य रंजन सर से कर लेना है। वो बहुत ही अच्छे से बताते हैं। पर्सनली मुझे उनका बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। अगर आपको कोई और सर टीचर्स अच्छे लगते हो तो आप उनसे कर सकते हैं। कमेंट में आप लोगों ने बहुत ने ऐसे किया है कि ये सर बेस्ट है, वो सर बेस्ट है, ये सर बेस्ट है। देखिए, सारे सर टीचर्स बेस्ट होते हैं बट हमें हमें है ना अपने खुद से स्टडी करना होता है। ठीक है, सर टीचर्स का काम होता है कि पढ़ाना। सारे सर टीचर्स बेस्ट होते हैं, कोई सर टीचर्स ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर हम स्टडी नहीं करेंगे, सर टीचर्स का काम है पढ़ाना, वो पढ़ा के चले जाएंगे। अगर हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालेंगे, अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो हम कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीबी हो, व्हाटएवर कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल लेवल का एग्जाम क्यों ना हो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ोगे नहीं, खुद से याद नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे कोई भी एग्जाम निकाल के चले जाओगे। सर टीचर्स तो लेक्चर देते हैं, लेक्चर लेके चले जाएंगे, लेकिन हमको हमारा एफर्ट डालना है। ठीक है, तो ये कमेंट आप मत कीजिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि मैथ की। अब रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, एक क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा, एनालॉजी कर लीजिएगा, वेन डायग्राम है, पजल्स है, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है। ये सब टॉपिक्स आप कर लीजिएगा। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो कर लीजिएगा कुछ टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ, कहाँ से आपको पढ़ना है, तो आप अड्डा 24/7 से अतुल अवस्थी सर हैं, उनका डेली रात को 9 PM में उनका लेक्चर आता है, तो आप उनसे देख लीजिएगा। या फिर विनय सर है अड्डा 24/7 पे से ही, उनसे आप पढ़ लीजिएगा। उनसे बस प्रैक्टिस करते रहिए और हो जाएगा आपका सेशन 1। और हाँ, ये सिर्फ उनके लिए है जो मैथ और रीजनिंग उनका मतलब अच्छा नहीं है, वो वीक है, उनके लिए है। अगर आपको पता है कि मैं मैथ और रीजनिंग में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, तो आप सेशन 1 में टाइम वेस्ट अपना मत कीजिए, आप फोकस कीजिए सेशन 2 में, क्योंकि मेरिट उसी से बनाना। अगर आप मैथ और रीजनिंग में एक्सपर्ट हो
और फिर भी आप इस पे टाइम दिए जा रहे हो, तो आप फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सेशन 2 पे फोकस करना है, उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। देखिए, हमें जितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी हम अप्रोच कर सके उतना हमें करना है। स्मार्ट स्टडी करना है हमें, ना कि हार्ड वर्क करना है, ठीक है? तो आपको अगर आपको और हाँ, ये मैंने जो टॉपिक्स जो बताए, अगर आपने इसमें से कुछ कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा इतना हो गया है कि मैं सेशन 1 को कंप्लीट कर लूँ या कर लूँगी या कर लूँगा, तो आप उसके बाद से मूव हो जाइएगा सेशन 2 में, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको रिवाइज कीजिए, उसका मॉक दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया ना आपको, ये सिर्फ हमारे लिए एंट्री गेट का साबित कर रहा है, ठीक है? ये सिर्फ हमारे लिए एंट्री गेट है। अगर हम इसको नहीं क्वालिफाई करते हैं, इसको नहीं करेंगे, तो हमारा सेशन 2 हम कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये तो मैंने बता दिया, ठीक है? अगर आप और फिर भी आपको अगर कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और स्टडी करते रहिए, ठीक है? टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।